आदाब नाज़रीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन अवैसी मौसम की खराबी की वजह से झारखंड के 3 असम्बली हल्कों में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सके। बताया जाता है कि असम्बली हल्के जात महगामा, राजमहल और सारक के उम्मीदवारों अशोक सिंह, नसीम खानम और मुमताज़ अंसारी के इंतखाबी जलसों से वो खिताब करने वाले थे। वो रांची से बजरी हेलीकॉप्टर रवाना तो हुए, लेकिन सख्त कोहर की वजह से पायलट उनके हेलीकॉप्टर को वापस रांची ले आया और बताया कि इस खतरनाक कोहर के दौरान सफ़र नामुमकिन है। सदर मजलिस ने बाद-ए-आज़ा एक बयान में आवाम से अपील की कि वो इन तीनों हल्कों में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने पार्टी कारकुनों की आंतरिक जद्दोजहद की सिताइश की और कहा कि मजलिस अवाम की तवक्कुआत को पूरा करेगी। मजलिस इंतखाबात के बाद भी झारखंड के अवाम की खिदमत करती रहेगी। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद पर भी शदीद तनकीद की। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम राय दहिंदगान को इस वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सुबह में रांची से हम हेलीकॉप्टर में उड़े थे, मगर बाद में पायलट ने हमसे कहा कि विजिबिलिटी नहीं है और हम महगामा नहीं पहुंच पाएंगे और उसके बाद भी सफ़र मुश्किल होगा। तो इसलिए पायलट ने कहा कि हम और नहीं जा सकते, इसलिए वापस रांची आना पड़ा। तो मैं रांची से आप तमाम महगामा के राय दहिंदगान के लिए, राजमहल के राय दहिंदगान के लिए और सारत के तमाम वोटर्स के लिए इस वीडियो के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं महगामा के उन तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और मैं उन तमाम वोटर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे माजरत भी चाहता हूं कि मैं आपके दरमियान में आज नहीं पहुंच पाया। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मजलिस के जो उम्मीदवार हैं जनाब अशोक सिंह साहब, उनको आप कामयाब करिए। और आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं कि सेकुलरिज्म की बातें तो बहुत लोग करते हैं, मगर अगर हकीकी मानों में झारखंड में किसी मुकाम पर सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी तो महगामा से जनाब अशोक सिंह की मजलिस की उम्मीदवार की कामयाबी वो सही मानों में, हकीकी मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि जनाब अशोक सिंह साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। वो एक बेबाक शख्स हैं, एक बहादुर शख्स हैं और मुझे यकीन है कि वो ना सिर्फ महगामा के अवाम की उम्मीदों पर पूरी तरह उतरेंगे, बल्कि झारखंड की विधानसभा में जाकर वो हर एक मजलूम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनेंगे, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो या हमारे हिंदू भाई हो या फिर कोई राजपूत तबके से ताल्लुक़ रखता हो। वो तमाम अवाम की एक बेबाक आवाज़ बनेंगे और महगामा में आपको अशोक सिंह की कामयाबी या आपकी कामयाबी होगी। दूसरी बात, मैं हमारे राजमहल के तमाम राय दहिंदगान से, वोटर से अपील करूँगा कि हमारी बहन मोहतरमा नसीमा खानम को आप कामयाब करिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इनको कामयाब करके अपने वोट की अहमियत को बरकरार रखिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। तीसरी बात जो अहम बात मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जो पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को आप कामयाब करके अपनी एक आवाज़ को झारखंड की विधानसभा में भिजाइए। मैं आप तमाम से ये बात भी करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत, मोदी हुकूमत ने सिटीज़न अमेंडमेंट के क़ानून को शहरियत तरमीमी क़ानून बनाकर एक बहुत बड़ा मुल्क में एक फितना खड़ा कर दिया है और पहली मरतबा आज़ादी के 70 साल के बाद हम एक देख रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत मज़हब की बुनियाद पर शहरियत दे रही है। ये हमारे उन बुज़ुर्गों की तौहीन है जिन्होंने आपको और हमको इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई अंग्रेज़ों की 200 साल की ग़ुलामी के बाद। ये उनकी तौहीन है जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने कहा कि भारत का कोई मज़हब नहीं होगा बल्कि भारत तमाम मज़ाहिब को मानेगा, भारत उन लोगों को भी मानेगा जो मज़हब को नहीं मानते। मगर बीजेपी की सरकार जो झारखंड में पिछले 5 साल में कोई काम नहीं कर पाई, कोई विकास का काम नहीं कर पाई,
बल्कि सिर्फ झूठे वादों पर अपनी हुकूमत चलाई। लोगों के दिलों को मिलाने के बजाय आवाम को तोड़कर इन्होंने राजनीति की 5 साल में। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस काले कानून के खिलाफ भी झारखंड से एक पैगाम जाना चाहिए पूरे वतन अजीज़ में कि हम बीजेपी के इस मज़हब की बुनियाद पर जो कानून बनाया जा रहा है हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी हम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा वो ये है कि सेकुलरिज्म की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और ख़ास तौर से मजलिस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, मजलिस पर तनकीद की जाती है। मगर मेरा सवाल उस कांग्रेस पार्टी से है, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा से है कि क्या आप लोगों को ज़रा भी हया और शर्म नहीं आती कि आपने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस किया और आप आज मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। शिवसेना कब से सेकुलर हो गई? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई? क्या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जस्टिस श्री कृष्णा ने नहीं लिखा कि मुंबई की सड़कों पर 92 दिसंबर में और जनवरी 93 में बाल ठाकरे ने एक जनरल का अदा किया? ये मेरे अल्फाज नहीं, जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन के अल्फाज हैं। तो ये कांग्रेस का, जेएमएम का जो सेकुलरिज्म का इनकी बातें हैं, ये तमाम झूठ पर मुबन्नी है। मेरी आपसे अपील है कि इसको मुस्तरद करें। तीसरी बात, जब शहरियत तरमीमी कानून पार्लियामेंट में बन रहा था, लोकसभा में शिवसेना ने बीजेपी की तायीद की। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एमपी कहाँ पर गायब हो गया था? वो क्यों नहीं आया और आकर अपनी बात को कहा? तो इससे आपको समझने की ज़रूरत है ये लोग सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के वोट के हासिल करने के लिए या तो हमको डराते हैं या फिर हमको कहते हैं कि आप मजबूर हैं, आपके पास कोई मुतबादिल नहीं है। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि ना तो हम मजबूर हैं, ना हम किसी खौफ खाते हैं, ना हम बीजेपी आरएसएस के खौफ में आकर अपनी मोहताजी और बेबसी के आलम में किसी और को वोट देंगे। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज झारखंड की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया गया है। और मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ एक इंतखाबात की हद तक अपनी पार्टी का क़याम नहीं किए हैं। अल्लाह हमारे जिस्मों में जब तक हमारी जान को बरकरार रखेगा, हम झारखंड की आवाम की खिदमत करते रहेंगे। झारखंड के गरीब, मजलूम, आदिवासी, अक़लियत, उन तमाम की मसाइल को, उनके हुसूल हक़ के लिए हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद भी हम आपके दरमियान में रहेंगे और हमारी पार्टी को और मजबूत करते रहेंगे। मेरी फिर से आपसे अपील है कि झारखंड में आपको एक मुतबादिल के तौर पर मजलिस को अपनाइए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए। मैं फिर से आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से हम तो उड़े थे रांची से, मगर पायलट के मशवरे पर पायलट ने फैसला लिया कि हम और आगे नहीं जा सकते। इसीलिए मेरी आपको इस वीडियो से एक पैगाम है, गुजारिश है कि महगामा से जनाब अशोक सिंह साहब को, राजमहल से हमारी बहन मोहतरमा नसीमा खानम को और सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को आप 20 दिसंबर के दिन अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी आवाज़ और अपने वोट के ज़रिए अपनी तर्जुमानी करिए। आप मजलिस के उम्मीदवार हैं, यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला झारखंड में हम और आप मिलकर एक नई सियासी तारीख रकम करेंगे। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बाद इलेक्शन के मैं आपके पास आऊँगा, आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी दिल की आवाज़, अपने दिल में जो बात छुपी हुई है, जो मेरे भी सीने में जो तकलीफ़ है, जो एक तूफ़ान उमड़ रहा है, उसको अपनी ज़बान के ज़रिए से आपके सामने बयान करूँगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से अपील करता हूँ कि 20 दिसंबर के दिन महगामा से अशोक सिंह साहब को, राजमहल से मोहतरमा नसीमा खानम को और सारत से जनाब मुमताज़ अंसारी साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करिए। शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।